हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। आज हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किस प्रकार करें, क्योंकि जीवन पर्यंत तो हम जीवन के दौड़ धूप, समस्याओं, सक्सेस, धन, वैभव के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण हो सके? इसका उत्तर भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के 5वें श्लोक में दिया है। भगवान कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अर्थात जो मनुष्य अंत समय में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः यदि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है जीवन पर्यंत भगवान का स्मरण, नाम जप, भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में पढ़ना, जानना और शुद्ध भक्तों की संगति करना, प्रसाद ग्रहण करना, श्रीमद् भगवद गीता, भगवत महापुराण जैसे महाग्रंथों का अध्ययन करना, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के कार्यकलापों के बारे में चर्चा सुनना। अतः यथाशीघ्र बाल्यकाल में ही हमें भगवान के नाम जप, उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में पढ़ना इत्यादि आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ को शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि इन सभी एक्टिविटीज़ का हमें जीवन में अभ्यास हो सके, हम भगवान के बारे में जान सकें, जिससे कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण हो सके। क्योंकि भगवान का स्मरण मृत्यु के समय यदि आपको होगा तो यही एकमात्र माध्यम है एक कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करने की। मृत्यु के समय आपका जिस तरह का कॉन्शियसनेस होता है, उसी तरह का शरीर आपको मृत्यु के पश्चात प्रदान किया जाता है। यदि आपने भगवान के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न कर लिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने अंदर उत्पन्न कर लिया, तो ये शरीर त्याग करने के पश्चात आपको कोई भी भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा और शुद्ध भक्तों को श्रीधाम, भगवत धाम, वृंदावन, वैकुंठ लोक में भगवान की निज सेवा का अवसर प्राप्त होगा। अतः यदि हमें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण रहा, तभी हमें भगवान के लोक में स्थान प्राप्त होगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम जीवन पर्यंत भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगे रहें, उनका नाम जप करते रहें। हरे कृष्णा।